Hello everyone. Today I will discuss my topic is principles of mental health nursing. आज हम लोग टॉपिक करेंगे कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं जब हम लोग पेशेंट को डील करते हैं. फर्स्ट प्रिंसिपल इज पेशेंट इज एक्सेप्टेड एग्जैक्टली एज ही इज. इसमें इन्होंने क्या बोला कि हमने पेशेंट को जज नहीं करना. ठीक है, अगर हम जो पेशेंट को हम लोग को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो उसको जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा कर रहे हैं, एज अ पेशेंट ही हमने उसको डील करना है. नॉट मतलब कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना बिटवीन द पेशेंट्स. नेक्स्ट इज द फर्दर पॉइंट इज बीइंग अ नॉन जजमेंटल एंड नॉन प्यूनिटिव. इसमें हमने क्या करना है कि पेशेंट का अगर हम समटाइम क्या होता है, पेशेंट हमारे साथ अनडिज़ायरेबल बिहेवियर कर रहा है. ठीक है, मतलब कि जो बिहेवियर उसको नहीं करना चाहिए, तो हमने क्या करना है, पेशेंट को जज नहीं करना कि तुम राइट हो, रॉन्ग हो, गुड हो, बैड हो. ठीक है, मतलब एज अ हमने पेशेंट को कोई पनिश नहीं करना. विदाउट पनिशमेंट हमने उसकी केयर प्रोवाइड करनी है. जैसे पनिशमेंट हो गया, जैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. डायरेक्टली मीन्स कि हमने पेशेंट को रीस्ट्रेन कर दिया, जहाँ उसको किसी सेपरेट रूम में हमने उसको शिफ्ट कर देना. ठीक है, मतलब ये चीज़ें हमने क्या करनी है, अवॉइड करनी है. रीस्ट्रेनिंग मतलब होता है कि जब हम पेशेंट को बांध के रखते हैं, अगर सम टाइम पेशेंट एग्रेशन कर रहा है, ज़्यादा हाइपर हो जाता है, तो हम उसको रीस्ट्रेन कर देते हैं. सेकेंड वन इज़ द इनडायरेक्ट, मतलब पनिशमेंट मस्ट बी एडवाइडेड. मतलब कि अगर हमें पेशेंट अच्छा बिहेव नहीं कर रहा तो हमने उसको इग्नोर नहीं करना, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं हमने उसको पूरा करना है. नेक्स्ट वन इज़ द बीइंग सिंसियर इंटरेस्टेड इन द पेशेंट. हमने कोशिश करनी है कि जो भी हमने पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है, हमने उसमें पूरा इंटरेस्ट लेके पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है. मतलब कि पेशेंट के लाइक्स देखने हैं, डिसलाइक्स देखने हैं, देखना है कि पेशेंट का किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसके पॉइंट्स ऑफ व्यू कैसे हैं, क्या उसकी चॉइसेस हैं. मतलब प्रॉपरली पेशेंट को सुन के फिर हमने उसमें जो पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है. थर्ड वन इज़ द रिकॉग्नाइज एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन फीलिंग विद द पेशेंट में एक्सप्रेस. हमने कोशिश करनी है कि पेशेंट के साथ जब भी बात करनी है, हमने प्रॉपरली रिकॉग्नाइज करना कि पेशेंट क्या बोलना चाहता है, क्या उसकी फीलिंग्स है, कौन कौन सी मतलब कि उसकी बातें हैं जो हमें अपने माइंड में रख के उसको डील करना चाहिए. नेक्स्ट आ गया टॉकिंग विद द पर्पस. ठीक है, जब भी हमने पेशेंट के साथ डील करना है तो हमेशा हमें जो पर्पस है उसके रिगार्डिंग ही हमने उससे बातचीत करनी है. मतलब अननेसेसरी जो टॉक है वो हमने नहीं करनी. ओपनली उसके साथ जो भी क्वेश्चनिंग करनी है वो क्या होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए. नेक्स्ट वन इज़ द लिसनिंग. लिसनिंग क्या होता है, जो हमारी कम्युनिकेशन टेक्निक होती है. इसमें क्या होता है कि अगर हम पेशेंट के साथ कुछ भी बात कर रहे हैं तो हमने प्रॉपरली पेशेंट की जो बातें हैं प्रॉपरली उसको लिसन करना है, पहले सुनना है, फिर उस चीज़ का हमने उसको मतलब कि रिस्पॉन्स देना है. नेक्स्ट आ जाता है आपका परमिटिंग द पेशेंट टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग हेल्ड फीलिंग्स. ठीक है, इसमें